सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर आपके पास नए-नए पैसे आ जाएँ, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें जो शायद आपके दिल में दबी हुई थीं और पैसे ना होने की वजह से पूरी नहीं हो रही थी। आपका पूरा हक है कि आप उनको उसको एक्सपीरियंस करें, उन चीज़ों को ख़रीद लें, उसका जो लुत्फ़ है वो उठाएँ, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको दिया ही इसलिए है ताकि आप अपनी वो ख्वाहिशें पूरी कर सकें। लेकिन फिर भी देखने में ये आया है कि जिन लोगों के पास अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो उनके पास वो ग्रेस नहीं होता, वो वक़ार नहीं होता और कई दफ़ा इस बहुत सारे नए पैसे की जो नुमाइश है, बड़े भद्दे अंदाज में करते हैं, जिससे दूसरे को शायद वो हक़ीर महसूस कराते हैं या अपने पैसे की भी इस तरह नुमाइश कर रहे होते हैं कि आपको एहसास हो जाता है कि ये पैसा तो आ गया है, लेकिन इसके साथ ग्रेस, इसके साथ वो जो वक़ार होना चाहिए, उसकी कमी है। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि इसके टेल टेल साइंस क्या होते हैं। क्या वो चीज़ें हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चमक-धमक है, ये नई है। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मेरे साथ बतूल बाक़िर हैं, हू इज़ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड ऑल्सो अ थेरेपिस्ट। बहुत शुक्रिया बतूल आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा हसन बेग हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल इश्यूज़ पे कमेंट भी करते हैं। शुक्रिया हसन आपकी मौजूदगी का। एंड ऑफ़ कोर्स वी हैव आरिफ़ सिद्दीकी साहब, जो कि अपना ही एक तज़िया रखते हैं और यकीनन उनके कंटेंट से भी लोग महसूस होकर ऐसे बहुत सारे मसाइल का हल तलाश करते हैं। सबसे पहले बतूल, मुझे ये बताएं कि जिस शख्स के पास नई दौलत आई है और वो अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है जो दौलत या पैसा ना होने की वजह से पूरी नहीं हो सकती थी, चाहे वो पहनावे में हो, खाने पीने में हो, घड़ियों में हो, गाड़ियों में हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके अपने अंदर क्या चल रहा होता है? व्हाट्स देयर स्टेट ऑफ माइंड? देखें, स्टेट ऑफ माइंड ये है कि जब आप लोग के पास नया-नया किसी के पास पैसा आता है, तो ऑब्वियसली उनकी जो पुरानी सारी नीड्स थी, वांट्स थी, जो उन्होंने छोटे से बचपन से अब तक चाही थी कि हो, उसको पूरा करने के चक्कर में काफ़ी रेकलेस और इमैच्योर डिसीजंस भी ले लेते हैं। सही। कोई गाड़ी अच्छी लग रही है, सो वो ये नहीं देखेंगे अभी नया पैसा आया है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन मे बी बाइंग सिक्योर प्रॉपर्टीज़ या फिर लैंड लें, ज़मीन लें, सही डिसीजंस लें, वो उसके बजाय इम्पल्सिव। एक्सपेंसिव घड़ियों पे और गाड़ियों पे इस पे खर्च करे होते हैं। बिल्कुल सही। या तो अंदर से क्या एक खोखलापन, एक खालीपन का एहसास होता है? जैसे कई दफ़ा लोगों को कहते हैं ना, जब स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा खालीपन है जिसको आप खाने से और लज़ीज़ पकवान से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है? एग्जैक्टली वो लोग अपनी जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान उस पैसे से ही समझ रहे होते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने डिजिट्स हैं, इतने ज़ीरोज़ हैं, तो अब मैं कुछ हूँ। बिल्कुल लेकिन सही। इसकी कोई एंड नहीं है। सही। हर वक्त कंपटीशन में रहते हैं, बिकॉज दुनिया में अगर इनके पास कितना पैसा आ गया, दूसरे के पास और ज़्यादा होगा। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नई-नई दौलत अगर फिर भी मेहनत से आई है ना आपके पास, कि आपने उसके लिए जुस्तजू की है, बेशक 10-15 साल आपने उस पे लगाए हैं और फिर बहुत पैसा आ गया है, तब भी आप बड़ा सँभल कर खर्च करते हैं क्योंकि आपको वो स्ट्रगल पीरियड याद होता है। एग्जैक्टली हसन यहाँ जनरेशनल वेल्थ। एब्सोल्युटली। हसन, लेकिन जो लोग अचानक से पैसा कमा लेते हैं, जो नौदौलती है जिनको माइंडसेट के बारे में कहा जा रहा है, और ये पैसा भी सही ज़राए से नहीं कमाया गया है, करप्शन से कमाया गया है, कोई इधर-उधर शॉर्टकट से कमाया, उनका रवैया और मुख्तलिफ होता है। अच्छा देखिए सिद्रा, इसको देखें, पैसा तो एक अच्छी चीज़ है, हमारी नेसेसिटी भी और नीड्स भी है। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, नए नए दौलत को नहीं, हम इसको करते हैं बगैर मेहनत के, जिसके पास पैसा आ जाता है, जिसने स्ट्रगल नहीं की होती और जो है बहुत आसानी से वो ओवरनाइट अमीर हो जाता है, तो वो जो है उस पैसे को यूटिलाइज़ सही तरह इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसको पता नहीं होता उस पैसे के पीछे की वैल्यू क्या है, क्योंकि उसने स्ट्रगल नहीं की होती। आज आप देखें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, वो आप देखें कोई वीडियो वायरल हो जाती है और वो फिर उनके पास फेम भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, और जिसकी वजह से आज आप देखें कितना बिगाड़ सोसाइटी में पैदा हो रहा है कि वो कोई भी खड़े होकर वीडियो बना देता है कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने बंगले हैं, और वो ये नहीं देख रहा कि जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो है एक इंसान के पास नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जो है वो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। और इस तरह की न्यूज़ भी हमारे न्यूज़ चैनल पे ही आती है कि एक शख्स ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हम लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए। अब कोई शख्स मेरे सामने जो है एक बड़े ब्रांड का मोबाइल लेके घूम रहा है या कोई ज़बरदस्त ब्रांड का चश्मा पहना हुआ है, तो मैं वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करूँगा। अगर मैं किसी शादी वगैरह में, किसी फंक्शन में भी जाता हूँ, तो वहाँ पर यही बातें हो रही होती हैं कि यार तुमने वो वाला मोबाइल फ़ोन देखा जो अभी लॉन्च हुआ है, या वो वाला गेम देखा वो जो नया आया है। तो इस वजह से जो है वो जो एक हमारे यहाँ एक एहसास कमतरी पैदा हो रही है और हम लोग जो है इस दौर में निकल गए हैं कि बस हमें किसी भी तरह पैसे कमाने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि उसमें हम लोग सही कर रहे हैं
या गलत कर रहे हैं, उसकी अच्छा, आई वजह से लाइक द फिर ट्विस्ट दैट यू गिविंग इट कि बगैर मेहनत के पैसा कमाना, लेकिन इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट होगी कि भाई मेहनत के भी ज़ाविये अलग अलग हैं, कोई भी पैसा बगैर मेहनत के तो नहीं कमाया जाता। तभी मैं इसको लेके जाना चाहती थी इन करप्शन वाले ज़ुमरे में, कि जहाँ पे आपने सही ज़राए से सही तरीके से पैसा नहीं कमाया। बट लेट्स गो बैक टू द इनिशियल कंटेंट, जो सवाल है हमारा नौ दौलतिये का। अच्छा, इसमें जो एक वाज़ेह फ़र्क है, एंड वाई आई एम्पथाइज़ विद पीपल जिन्होंने नया नया पैसा कमाया होता है। आरिफ साहब, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में कई ऐसे ख़ानदान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जद्दी पुश्ती रईस हैं, जिन्होंने हमेशा ही एक, जैसे कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके आप दुनिया में आए थे। लेकिन सवाल ये है कि उनकी एक्सेप्टेंस, यानी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एक्सेप्टेंस आपकी पैसे से, ब्रांड से, एक सर्टन लाइफस्टाइल से आ रही है। ये जद्दी पुश्ती रईस लोग किसी नए एंट्रेंट को भी कबूल नहीं करते, क्योंकि वो एक ख़ास क्लास के साथ बड़े हुए हैं। उनको पता है कि जी हमारे बाप दादा ने पैसे कैसे कमाया था और उनके साथ के लोग कैसे थे। लेकिन अब जो नया शख्स पैसा कमा कर अगर उन्हीं के साथ वाले रेस्टोरेंट में बैठने लगा है, उनके क्लब में उसने भी मेंबरशिप ले ली है, उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं होती। तभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है न्यू मनी, कि भाई ये जद्दी पुश्ती रईस नहीं है, इनको तो हम जानते हैं, अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं ये पैसा कमाए हुए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, आपने आगाज में लफ्ज यूज किया था ग्रेस का, वकार का। जी, जिनकी अब बात कर रही हैं, जो उन खास हालात में पले बड़े हैं, उनकी तरबियत उस हालात में हुई है, उन्होंने वो ग्रेस और वकार को एम्ब्रेस किया है। अगर आप होटल्स की बात कर रही हैं, होटल्स में जाएं, मैंने खुद कई मरतबा देखा है, आपने देखा होगा, जिन अफराद की बात कर रहे हैं, जब ये बिल देते हैं तो ये पैसों को फेंक कर टेबल के ऊपर या उसके वो सामने फेंकते हैं। उसके बाद बड़े तकब्बर से कहते हैं कि कीप द चेंज। अच्छा, वो तकब्बर, वो लहजा, वो पैसे देने का अंदाज, पर्स को जेब से निकालने का अंदाज, हर चीज बता रही होती है कि ये आदमी छिछोरा आदमी है। किसी जगह जब ये जाते हैं तो उधर भी ये चीजें जाहिर हो रही होती है। मनी का साइकिल पूरा नहीं हुआ होता। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो इजी कम या नाजायज राय कुछ भी ले, मैं ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई। अमेरिका में जुआ, आपको पता है, बहुत ज्यादा होता है, लॉटरी जुआ, कसिनो वगैरह। तो उन्होंने ऐसे लोगों पर रिसर्च की जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे ओवरनाइट कमा लिए थे। तो पता चला कि उनमें से 97% लोग आने वाले 3 सालों में अपनी असल रकम जो लॉटरी से पहले की थी वो भी खो बैठे, अपनी सेहत खो बैठे, नशे में चले गए। पता के चला कि मनी का साइकिल पूरा न होने की वजह से कसिनोज, ड्रग्स, नाइट क्लब्स, स्पोर्ट्स कार्स, इन सब के नतीजे में वो इतने डेट में चले गए कि जो एक्चुअल उनकी वर्थ थी वो उससे भी नीचे चले गए। वजह क्या थी कि मनी को हासिल करने का साइकिल पूरा नहीं हुआ था। जब तक ये साइकिल पूरा नहीं होगा तो तमाम के तमाम मसाइल इन लोगों को फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। आरिफ, साइकिल पूरा होने से आपकी क्या मुराद है? यानी आहिस्ता आहिस्ता आकर वो आपको, यानी पैसे से कई लोग सेफ्टी या तहफ़्फ़ुज़ को जोड़ते हैं। उनको लगता है कि अगर बैंक बैलेंस हो, पैसा हो, तो मैं अपने आप को महफूज फील करूंगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत दौलत है, लेकिन वो सेंस ऑफ सेफ्टी, वो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ मौजूद नहीं है, एतमाद फिर भी नहीं आ रहा। इन लोगों में क्या मुख्तलिफ है? इसमें एक फिक्रा इसकी आपकी बात की वजाहत कर देगा। मारूफ कौल है, कहते हैं कि मनी डजंट मेक्स यू रिच बट फाइनेंशियल विजडम डज। ये लोग जिनके पास एकदम पैसा आता है, पैसा तो आ गया, मगर फाइनेंशियल विजडम, इस पैसे को बचाना कैसे है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, इमरजेंसी मनी क्या होती है, सेविंग क्या होती है, इसे पैसे से पैसा कैसे कमाना है, किन जगहों पर पैसा लगाना है, ये जो फाइनेंशियल विजडम है, उनके पास ये फाइनेंशियल विजडम नहीं होती। और जो लोग सादा जिंदगी इख्तियार करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे भारत की अक्सर मिसाल दी जाती है कि वहाँ पे जो ट्रेडर कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी है, जो कारोबारी लोग हैं, वो पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उनमें वो शोशा नहीं है, यानी वो अपने पैसे को इतना उसको जाहिर नहीं करते। कि जब आपकी पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे ये बात है कि अगर हमारी आमदनी 98 है तो हमारा ख़र्चा 1 रुपया होता है। क्या वजह है कि हम हमेशा अपनी आमदन से सुपरसीड करते हैं, कम में गुजारा नहीं करते, आमदनी बढ़ती है तो ख़र्चा भी बढ़ जाता है। ये हमारा मिनहसुल कौम मसला है, तभी हमारा मुल्क इतने सारे कर्ज़े में डूबा हुआ है। अच्छा जी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, गिव अवेज़ हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी दौलत नई है या आप उसको बेदुरेग लुटा रहे हैं, इसके पीछे कोई माइंडफुलनेस नहीं है? बतूल, यहाँ तक कि जो बड़े ब्रांड्स हैं उसकी आपको 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइन्स मिलेंगी। जो जद्दी पुश्ती रईस लोग हैं वो ऐसे आइटम्स उठाते हैं जिसमें होती तो वो उसी ब्रांड की है, लेकिन वो ब्रांड चीख के उसका लोगो बड़ा सा नहीं लगा होता।
यानी यू कैन हार्डली टेल कि ये प्लेन सी दिखने वाली वाइट या ब्लू कलर की शर्ट एक बहुत बड़े ब्रांड की है और बहुत एक्सपेंसिव है। मिसाल के तौर पे मार्क ज़करबर्ग की जब लोग बात करते हैं, फेसबुक के जो फाउंडर हैं, तो कहा जाता है ओ ही सो सिंपल, बट द फैक्ट रिमेंस कि उनकी वो प्लेन काली टी शर्ट भी हज़ारों डॉलर्स की होती है, लेकिन ही इज़ नॉट वरिड अबाउट द फैक्ट कि उसका बड़ा सा लोगो हो। ऑन दी अदर हैंड जो नौ दौलतिया उस बड़े से स्टोर में बड़े से ब्रांड की कोई भी चीज़ लेगा, ही वॉन्ट्स अ बिग लोगो ऑन इट। ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, और ये फ़र्क क्यों है? व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन? सी वो उनको यही तो शो ऑफ करना है दैट वी कैन अफोर्ड दिस, यू नो। अगर और अब ये मेरे पास है। यस, अब ये मेरे पास है, तो वो उनकी सेंस ऑफ जो इनएडिक्वेसी है ना, वो उनकी इन्हीं ब्रांड से पूरी होती है। एंड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन, जो आपने बोला ना कि ड्रेसेस उसी ब्रांड के ले रहे हैं, मगर जो जनरेशनल यू नो रिच लोग हैं वो जाके उसमें भी क्वालिटी देखेंगे कि नो मैटर ये बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन इसकी इस ड्रेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस पर काम कोई खास यू नो नहीं हुआ हुआ, सो वी वोंट यूज़ इट। लेकिन जो लेटेस्ट जो रिच हुए हैं वो कहेंगे बस ये ब्रांड है तो ठीक है। अब वो ये नहीं देखेंगे कि भाई ब्रांड में भी आपको क्वालिटी देखनी होती है, आपको कलर देखना होता है, यू नो, उसमें भी वो फ्लैशीनेस कमिंग अलोंग, यानी जहाँ होता है ना, इसका मतलब है आप जिस हल्के में बैठ रहे हैं वहाँ चार लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आपने बेल्ट कौन सी लगाई, आपके पास जूता कौन सा है, आपका बैग का ब्रांड कौन सा है, और आप उन्हीं लोगों को रिझाने की कोशिश में इतने पैसे खर्च रहे हैं। देखिए जब पैसा अर्न करते हैं ना तो उसके पीछे वजह क्या है, पर्पस। तो जो लोग मतलब मेहनत करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उनके पीछे वजह होती है कि वी वांट टू गिव बैक टू आवर पेरेंट्स। हमने अपने पेरेंट्स को इस हाल में देखा, यू नो, जिन लोगों ने स्ट्रगल की होती है काफ़ी टाइम बाद, मतलब उन्हें पैसा मिला होता है काफ़ी स्ट्रगल के बाद, तो उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन जो ये लेटेस्ट और इजी मनी, न्यू मनी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ये है कि उनका पर्पस ही ये है टू गेट ऑल द लग्जरी आइटम्स। लेकिन आपस की बात है, एंड आई डोंट वांट टू बी क्लासिस्ट ओवर हियर, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि एक तासुर तो ये ना कि एक शख्स इसलिए डिप्रेशन में जाता है, किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाता है, एडिक्शंस में जाता है, क्योंकि उसके ऊपर माशी बदहाली है। मेरा ये सवाल लोगों से है कि जिन लोगों के घर में आसूदगी है, अल्लाह ताला ने उनको मुखैर बनाया है, चाहे जद्दी पुश्ती रईस हैं या नया पैसा आया है, उनके बच्चे और उनकी नौजवान नस्ल बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से क्यों गुजर रही है? वो इतना पैसा होने के बावजूद एडिक्शंस में क्यों जा रहे हैं, रेकलेस बिहेवियर में क्यों जा रहे हैं, क्लिप्टोमेनिया यानी थ्रिल के लिए चीज़ों को चुराना, ऐसी यू नो उनकी एक्टिविटीज़ या माइंडसेट क्यों हो रहा है? हसन, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं कि नए दौलतिया और आसानी से या पैसा आ जाता है, ये सारी चीज़ें, मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन आदमियों के नाम बता दें। आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि फ़लाना इन्फ्लुएंसर ने नई गाड़ी कब खरीदी या उसके पास महीने का कितना पैसा आता है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नया पैसा आ गया, हमने कभी पैसा देखा नहीं था, हम उसको दिखा रहे थे। आपने अभी भारत की बात की, मुझे बता दें, भारत के अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने कभी अपना घर दिखाया कि मेरा घर है, ये मेरा लाइफस्टाइल? कभी किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन हमारे इन्फ्लुएंसर्स रोज़ाना के बुनियाद पे, हमारे एक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास नया पैसा आया है और वो उसको जो है ना, वो कहेंगे ना, हज़म नहीं कर पाए और ये सारी चीज़ें। देखिए, पैसा जो है कि एक अमीर आदमी जो है, जो जद्दी पुश्ती का अमीर आदमी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा होता है, और जो कुछ लोग होते हैं वो जो जिनके पास नया पैसा आता है वो भी बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। ये आपके ऊपर अब नहीं हसन, लेकिन मेरा सवाल था हाँ। कि जिनके घर में बहुत पैसा है, उनकी नौजवान नस्ल इतना खोखला क्यों महसूस कर रही है? उनको क्यों लगता है कि वो अभी भी नाकाफ़ी हैं? यानी एक अजम्पशन तो ये है ना कि जब पैसा आपको बेहतरीन एजुकेशन दिला रहा है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में जाने की हैसियत दे रहा है, आप बेहतरीन गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर तो आपकी सोच और वसी होनी चाहिए। कई जगह मुझे ये भी लगता है, आई एम सॉरी टू कट यू देयर, कि जो जद्दी पुश्ती रईस है ना, वो अपने बच्चों को एम्पावर नहीं करते हैं, खास तौर पे कारोबारी तबकों में देखें। प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती है। तो देखिए, मैं अगर बात करूँ कि मैं बोलूँगा बहुत अमीर तरीन लोग होते हैं, वो साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना नहीं खाते, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि हम ऑर्डर कर लें, और उनके माँ बाप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे होते, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते, उनके बच्चों को मासियाँ पाल ली होती है, बीवी के साथ ड्राइवर घूम रहा होता है, लेके जा रहा होता है। ये सारी बातें, हर किसी का कल्चर अलग होता है। मैं इसको इस तरह से नहीं जोड़ूंगा कि हर अमीर आदमी इस तरह से करता है या हर गरीब आदमी या हर नया दौलतिया इस तरह से करता है। ये हर किसी की अपब्रिंगिंग की बात है। हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आ जाता है तो हमारा दिमाग क्यों खराब हो जाता है, यही बात हो रही है ना। नया दौलतिया तो यही होगा, ठीक है। ये जो एक्टर्स होते हैं, ये कभी जिंदगी के अमीर तरीन लोग तो नहीं होते ना,
ठीक है। हम अगर भारत के एक्टर की बात करें, हम शाहरुख खान वगैरह, आमिर खान की बात करें, कभी अमेरिका के लोग ये नहीं बहुत थे, मेहनत करके अपना पैसा इनके पास कमाते भी हैं, पैसा एकदम इनके से पास आया। लंबे लंबे महीने साल ऐसे होते हैं जहां इनको जो मैंने रिजेक्शन का पहली सामना करना पड़ता है, एग्जैक्टली दुत्कारा स्ट्रगल के जाता साथ है, और मेहनत। फिर ये अपनी जगह बनाते हैं। कोई एक सुपरहिट ड्रामा देते हैं जिसको कहते हैं ना कि वो उस भट्टी में पककर कुंदन होते हैं, उसके बाद उनको वो चीजें एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही है कि बगैर मेहनत के पैसा और स्ट्रगल के साथ पैसा, इन दोनों में फर्क है। अगर एक लड़का कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है और उसके पास नई गाड़ी आ जाती है, फॉर्च्यूनर वगैरह जो भी ब्रांड की गाड़ी आ जाती है, ठीक है, तो आप देखें वो ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है। लेकिन एक बंदा जो बैंक में 20 साल लगाने के बाद उसको गाड़ी मिली होती है, उस गाड़ी को वैल्यू भी करता है वो, और उस गाड़ी का दरवाजा भी आराम से बंद करता है, और वो चाबी भी वेले के बाद फेंक के नहीं जाता वो। अच्छा जी, जी बताइए। जो आपका क्वेश्चन था ना कि जो जनरेशनली रिच लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वो क्यों इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, या शेम में, या गिल्ट में, या एडिक्शंस में जा रहे हैं, उसके लिए बात यह है कि उनका ना लाइफ का पर्पस अलग है। फॉर एग्जांपल जिनके पास पैसे नहीं है तो वो तो उनको पता है कि भाई हमारी स्ट्रगल ये है, हमारी स्ट्रगल ये कि वी हैव टू अर्न मनी, बट इनके पास दे ऑलरेडी हैव इट, सो दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट कि फिर हम क्या करें। सो उसमें दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे डोंट नो द रीजन, द पर्पस बिहाइंड देयर लाइफ, तो उनको होता है कि फिर हम बस वी जस्ट वेस्ट एंड वेस्ट आवर टाइम। अच्छा, वेस्ट के अलावा जिस पॉइंट पे मैं आ रही थी कि अक्सर ये देखा गया है कि जो फैमिली बिजनेसेस हैं, जो जनरेशनल वेल्थ जहाँ पे है, वहाँ पे भी ब्लडशेड है पैसों को लेकर। देखिए, बंटवारा नहीं होता, तो आप अक्सर देखते हैं कि जब जो वालिद, जो भी पेट्रियार्क था उस फैमिली का, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं। फिर अक्सर ये ग्रीवियंसेस होती हैं कि हमारे हाथ इतना कुछ नहीं आया, और जब वो ज़िंदा होते हैं तब आपको भी एक्सपेरिमेंट करने, यानी मैंने ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज़ में देखी हैं कि जो यंगस्टर है वो चाहता था कि मैं कोई और कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे स्टार्टअप कैपिटल नहीं दिया जा रहा, और फिर किसी और आदमी की तरह वो मार्केट में जाके कैपिटल भी नहीं रेज कर सकता, क्योंकि उससे सवाल ही होता है भाई तुम्हारे घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है तो वो तुम्हारे आइडिया पे पैसा नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाएं। आरिफ साहब, ये जो स्ट्रगल है यंगस्टर्स की, जिनके घरों में पैसा तो बहुत है लेकिन उनको लगता है कि ना उनका कंट्रोल है, ना उनकी सुनी जा रही है, ना उनका सेल्फ वर्थ में किसी तरह एडिशन है, ये क्या करें और इनको आप क्या मशवरा देंगे? मैडम, एक तो ये इनके लिए हार्ड अर्न मनी नहीं होती, इसी वजह से ये उस मनी की उस तरीके की कदर नहीं करते जिनकी इनके पेरेंट्स से जिन्होंने कमाई होती है वो करते हैं। ये इन पैसों को उन प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं जो एक किस्म के ना फैंटेसी वर्ल्ड में बनाए होते हैं इन्होंने। एक रीजन ये होती है, मेन रीजन। दूसरा, मैं एक और रिसर्च आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह पहले बताई, एक रिसर्च ये बताती है कि 90% जिसमें फैमिली बिजनेस कहते हैं, ये बड़े बड़े जागीरदार लोग कहते हैं, ये 3 नस्लों से ज्यादा इनका सरमाया इनका साथ नहीं दे पाता। वो रिसर्च ये बताती है कि पहली नस्ल सख्त मेहनत करती है, कमाती है, दूसरी नस्ल उससे ग्रो करती है, और तीसरी नस्ल बड़ी मुश्किल से या उसे बचा पाती है या डिक्लाइन को स्लो कर पाती है। और शायद बचा इसलिए नहीं पाती क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल टाइटन्ड होता है। वक्त के साथ आपके बिजनेसेस, आपका तरीक़ेकार, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया इवॉल्व करना चाहिए। जब वो नहीं उसका इर्तिका हो पाता तो कभी ना कभी उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा जी, जब हम पैसे की बात कर रहे हैं, इसमें एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है उन ख़वातीन या उन लड़कियों के लिए जो किसी फाइनेंशियली स्टैब्लिश बंदे से शादी करना चाहती हैं। और इस तरह के आपने कई ड्रामे भी देखे होंगे जिसमें ये बात की जा रही है कि यंग एज में लड़कियां नाउ दे आर नॉट लुकिंग एट पीयर्स, यानी 2-3 साल बड़ा लड़के के साथ वो रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, वो किसी ऐसे शख्स की ख्वाहिश करती हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टैब्लिश्ड हो, सही तरीके से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, और उनके लिए ख़ास जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड डिगर्स। आरिफ साहब, इसके लिए आपसे शुरुआत करूँगी, क्या हमारे माशरे में एक लड़की का, एक खातून का ये ख्वाहिश करना कि वो किसी मालदार शख्स से शादी करे वाकई गोल्ड डिगिंग है, या उसको ये हक हासिल होना चाहिए कि उसकी एक अपनी प्रेफरेंस है? देखिए, इसकी कैटेगरीज बना लेते हैं। एक अच्छी लड़की को यकीनी तौर पे एक अच्छे स्टैब्लिश आदमी की जरूरत होती है, एक अच्छे खानदान की, सोसाइटी में अच्छा नाम वकार हो, यहाँ तक तो बात ठीक है। मगर आप जब गोल्ड डिगिंग की बात करती हैं, वो लालच की वो इंतहा है जहाँ उसके लिए हर तरह की अखलाकियात को भी पामाल कर दिया जाता है, हर ऐसा फैसला किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ मनी पर बेस करता है। तो ऐसी ख्वातीन को गोल्ड डिगर कहा जा रहा है। डेफिनेटली अगर इस सेंस से देखा जाए तो मैं तो इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और तो आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि गोल्ड डिगर लड़की हुई या पूरा खानदान हो? आप सोचें कि अगर लड़की की कोई से नहीं है, लड़की के लिए 2 रिश्ते आए हैं, एक बड़ा क्वालिफाइड है, मुतवस्सित या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा रिश्ता आया है उसमें भी लड़का काफ़ी हद तक खुबरू भी है, क्वालिफाइड भी है, लेकिन उसकी फैमिली या उसके पास ज़्यादा पैसा है। इट्स अ नो ब्रेनर कि फैमिलीज उसको प्रेफर करती हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो फिर लड़की अकेली गोल्ड डिगर कैसे हुई?
जी भी आपने बिल्कुल खुद ही इशारा कर दिया आपने, फिर अगर ऐसी सूरत है तो पूरे का पूरा खानदान पूरा गोल्ड डिगर माशरा। कहलाएगा। मैं एक फिक्रा, खानदान ना, माशरा तो नहीं कहेंगे आप, खानदान कहेंगे ना। मैं इस सारे जो हमारी आज की गुफ्तगू चल रही है ना, इसमें एक फर्क मैं मजीद वाजे कर देना चाहता हूँ। एक फिक्रे में सिर्फ फर्क ये है, जो रियल रिच है और जो दूसरे रिच है उनमें फर्क है कि रिच पीपल वांट टू बी रिच एंड अदर पीपल वांट टू लुक लाइक रिच। अब हमारी जो दूसरी कैटेगरी जिनकी बात कर रहे हैं ना, दे वांट टू लुक लाइक रिच, उनका पहनावा, कपड़े, शादियां जहां जाना है वो रिच नहीं, यहाँ पे आरिफ साहब मैं वापस माशरे पे आना चाहूंगी, बल्कि हसन के पास ये सवाल ले जाते हैं। हसन, कई लड़कियां जिनकी अगर कोई रोमांटिक एसोसिएशन अपने कॉलेज में, अपने दफ्तर में हो जाती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैमिलीज़ को कन्विंस करना, और उसमें कई दफ़ा यही पॉइंट आता है कि भाई ये कमाता कितना है, तुम्हारे जितना ही कमाता है, तुम्हारी उम्र का है, इसके पास तो फाइनेंशियली इस्टेब्लिश ही नहीं है, तो फिर लड़की गोल्ड डिगर कैसे होगी? पूरा माशरा, पूरा ख़ानदान गोल्ड डिगर है। अच्छा देखिए, प्रायोरिटीज़ की बात है, जहाँ तक हमने अपने वालिद वालदा की, हमने तो ये लफ्ज़ कभी सुना ही नहीं था, ये तो अब ये कुछ अरसे पहले सुनना शुरू किया कि गोल्ड डिगर भी कोई चीज़ होती है। और फिर उसके मायने हमने गूगल पे देखे तो पता लगा कि एक अमीर आदमी होता है, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, और बड़ा पैसे वाला होता है, या कोई औरत होती है तो वो जो है शादी वगैरह कर लेता है तो उसको गोल्ड डिगर कहते हैं। देखिए, हमने तो अपने माँ बाप को कभी भी ऐसा, हमने जो कहानियाँ सुनी है वालिदैन वगैरह से, नहीं, इसमें वैसे आपस की बात है, इसकी इस्तिलाह या डेफिनेशन की बात करें तो ये बात गलत है। इसमें एज वेज का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ सिंपली कहा जा रहा है कि ऐसी खातून, की बात कर रहा हूं, एक ऐसी खातून जिसकी प्रायोरिटी ये है कि शख्स मालदार होना चाहिए, मालदार होना चाहिए। एज कोई भी मैटर नहीं करती। भाई एज पे क्यों आ रहे हैं आप बुढ़ापे में बहुत पैसा कमा लीजिएगा, आपको भी मिल जाएंगी ऐसी खवातीन, आप बार बार एज पे आ रहे हैं। एक और नहीं को। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा था मैं कि प्रायोरिटीज की बात है। हाँ, पहले हम लोग ये सुनते थे कि एक औरत थी, उसने अपने मियाँ के साथ मिलके या पूरे ख़ानदान ने मिलके, घर ने मिलके, कि पूरी बच्चों की लाइफ सेट की और अपना घर बनाया। लेकिन आजकल लोग चाहते हैं कि हमें जो है ऐसा दामाद मिले या ऐसी औरत मिले जो है वो पैसे वाली हो, जो घर भी चला सके और कुछ पैसे भी ले आए। ये दोनों तरफ से होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि औरतें मर्द ढूंढ रही हैं, इवन मर्द भी ऐसी औरतें चाह रहे हैं। हाँ। जो फाइनेंशियली सिक्योर हों, ठीक है, ताकि उनकी मदद कर सकें। वो फाइनेंस में कुछ, आपने देखा होगा कि वो मेरे कारोबार में पैसा लगा देंगे तो मेरा कारोबार बढ़ जाएगा। देखिए, मैं अगर बाप हूँगा, मैं भी एक ऐसा चाहूँगा कि एक ऐसा मर्द हो जो मेरी बेटी को जो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ रख सके। इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन प्रायोरिटीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि मैं उसकी सारी चीज़ें बुरी देख लूँ कि भाई वो नशा करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ख़ानदान क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरे पास पैसा होना चाहिए उस बंदे के पास। तो ये गलत चीज़ है। हर चीज़ एक पूरा पैकेज होता है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं, बिल्कुल, उसके बाद ही शादी की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा जो ऐसे लोग, चाहे वो मर्द हो या औरत, जिनके ऊपर गोल्ड डिगर का लेबल लगाया जाता है, उन्होंने या तो बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी देखी है या उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। बतूल, ये देखने में आया है? और क्या, जैसे हम बार बार बात करें ना कि भाई लॉटरी लग भी जाए तो उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, तो इसी तरह कई गोल्ड डिगर्स के साथ भी देखा है कि भाई मकाफात अमल भी होता है, वो पैसा जिसके लिए शादी की होती है वो पैसा ख़त्म हो जाता है या लुट जाता है या कोई माली परेशानी आ जाती है, तब क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? तब ये भी होता है कि मे बी जो हस्बैंड था, जो आपने तो पैसा देख कर ली, वो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो और भी उसके अफेयर्स हो गए हैं बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो फिर ये चीज़ें जो है ऑब्वियसली अफेक्ट करती हैं। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पर्सनैलिटी देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और अंडरस्टैंडिंग देखें आपस में। फिर पैसा अर्न करने के लिए, इफ़ यू आर एजुकेटेड इनफ, अगर आप खुद के ऊपर एतमाद करें तो आप खुद भी अर्न कर सकते हैं पैसा। अच्छा, ये एक आखिर में ये बात करना चाहूँगी कि जो लोगों के पास बेदरेख दौलत होती है, उनके अफेयर्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं? उनको क्या लगता है, उनकी मेंटालिटी क्या है बतूल के भाई पैसा बहुत है? होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि पैसे वालों के नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, पैसे वाले बुरे लोग नहीं होते भाई, पैसे वाले भी अच्छे लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है बगैर पैसे वालों की ख्वाहिश तो बहुत होती होगी, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते, तो क्या गाँव में जाए, वहाँ पे भी 2-2 3-3 शादियाँ, 4-4 शादियाँ और अफेयर्स भी चल रहे होते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग ना, बताओ होता क्या है, हम लोग ब्लेम गेम ज्यादा ये करते हैं कि जो पैसे वाला होता है ना, उसको ज्यादा हम लोग करते हैं। देखो इसके पास पैसा है ना, ये देखो ये चीज गलत कर रहा है, इसके पास पैसा है ना, ये उड़ा रहा है। अरे भाई, एक मिडिल क्लास बंदा भी, देखिए मिडिल क्लास बंदा भी, उसकी जो तनख्वाह होती है उससे ज्यादा पैसों की शादी करता है। नहीं, लेकिन हसन, एक जहन में बात ये आती है, शादी में तो हम लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। जहन में बात ये आती है कि भाई अगर एक मिडिल क्लास इंसान होगा, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, आधा वक्त तो वो सर्वाइवल की जंग में है,
उसने खर्चे पूरे करने हैं, उसने घर में दाल रोटी चलती रहनी है, बच्चों की फीस अदा करनी है, एटसेट्रा। लेकिन जिसके पास माली आसूदगी है ना, वो घर की चिक-चिक से या घर में होने वाले किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर होता है और उसका साथ में कोई मिडिल क्लास को-करिकुलर आदमी भी तो एक्टिविटी रहता है, से हिस्सा बनता है ना, कहते हैं कि ईएमआई एक- वगैरह लेता है ना, वो भी सारी चीजें करता है ना, बैंक लोन पे कार भी लेता है, घर भी लेता है, लीज पे सारी चीजें करता है, वो भी कंपटीशन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन Middle सवाल class, मेरा मुख्तलिफ था और हो सकता है उसके पास कोई और, जहाँ पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त भी है कि मिडिल क्लास लोगों के जो अफेयर चलते हैं ना, वो यूजुअली वल्नरेबल यंगर एज खातून जिसके लिए वो एक एस्पिरेशनल वैल्यू रख सकता है, यानी कोई ऐसी कॉलेज में जाती हुई लड़की जिसको उसी की छोटी सी गाड़ी भी पसंद आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या कहेंगे बतूल, यू नो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, टेंडेंसी फॉर इनफिडेलिटी क्यों बढ़ जाती है? 10 सेकंड्स है हमारे पास। देखें, कहते हैं कि वुमेन्स लॉयल्टी इज टेस्टेड जब द मैन हैज नथिंग, हाँ, एंड द मेन्स लॉयल्टी इज टेस्टेड व्हेन ही हैज एवरीथिंग। क्या बात उसको है। लगता है कि यू नो ही कैन मनी कैन बाय एवरीथिंग। सुपर, यानी वो जो अटेंशन अगर उसको नहीं मिल रही होती है वो ईगो पैसे से खरीद सकता है। बहुत शुक्रिया हसन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थी बतूल एंड आरिफ साहब। इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।